अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 9.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री तो क्या यानी कि आप समझ लें कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एमसीक्यूज़ भी आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग भी आपको क्वेश्चन बना के दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा कि साइन ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हैं। आपने उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो रिस्पेक्टिव साइन आता है उसके बारे में आपने बताना है। जैसे कि मैं कोसिकेंट यहाँ पे लिखता हूँ, कोसिकेंट 297। अब आपको पता है जी कि 297 का एंगल आपकी किस क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ में आता है। तो इसका मतलब है कि आपका फोर्थ के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉस का फंक्शन पॉजिटिव होता है, बाकी कोसिकेंट वगैरह क्या होते हैं? नेगेटिव। तो इसके साथ आपका कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव का साइन आएगा। तो बताएं कितना आसान था, कोई मुश्किल तो नहीं थी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि साइन, टेन एंड कॉस, इनके अंदर जो हम नेगेटिव पुट कर रहे हैं एंगल, उनका हमें आउटपुट किस चीज़ में मिलता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका जो सा है वो 11 चैप्टर में और 13 चैप्टर में भी बताया जाता है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको सिंपल क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग बात करें 0 से 90 पॉजिटिव की एंड 0 से नेगेटिव 90, तो आपको पता है आपकी इस क्वाड्रेंट में आपको सिर्फ कोसाइन थीटा का एंगल क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। इस क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेंट में अगर हम कोई नेगेटिव का एंगल भी पुट करें ना, तो हमें वो क्या मिलेगा? कॉस का पॉजिटिव वैल्यू देगा। बट साइन और टेन, ये दोनों के दोनों जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो यहाँ पे नेगेटिव होती हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि साइन नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसी तरह से टेन भी नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं करता। सिर्फ कॉस जोन सा होता है वो नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका आंसर पॉजिटिव में आ जाता है। जी, कैसा क्वेश्चन था? इजी था। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों के पास जो चीज़ें आती हैं उसमें आपने अपनी क्वाड्रेंट्स के बारे में बताना है कि आपका क्वाड्रेंट जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर आप पहली वैल्यू देखें तो सीकेंट 0 से लेस देन है तो इट मीन नेगेटिव है। साइन भी 0 से लेस देन है तो इट मीन नेगेटिव है। बच्चे सीकेंट उल्ट होता है कॉस का, रेसिप्रोकल उसका होता है, और साइन ऑब्वियसली साइन। तो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं। तो ऐसी कौन सी क्वाड्रेंट होगी जिसमें साइन और कॉस नेगेटिव हो और ऑब्वियसली थर्ड रेशियो टेन क्या होगी? पॉजिटिव। तो ये एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट से क्या करेगा? बिलोंग करेगा। इसी तरह से हम देखें तो कॉस आपका नेगेटिव है और टेन भी आपका नेगेटिव है, तो इसका मतलब है साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों एंगल किस क्वाड्रेंट में पाए जाते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में पाए जाते हैं। सॉरी, अगर आप इसको देखें तो आपका कॉस थीटा भी नेगेटिव है और आपका टेन थीटा भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है ये आपका जो एंगल होगा वो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होंगी, बिकॉज क्योंकि इन दोनों के नेगेटिव होने से आपका साइन पॉजिटिव होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको बच्चों मैं दो मेथड के जरिए करूँगा। एक मैं विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के ज़रिए करूँगा, एक इसको मैं बाय फॉर्मुलेशन के ज़रिए करूँगा। तो इसको हम अभी करेंगे, तो आप जल्दी से इसका मेथड 1 इस वीडियो के साथ देखिएगा। मेथड 2 आपका अलग जो सा है वो बाय फॉर्मुलेशन के नाम से इसको मैं अपलोड करूँगा। तो उस चीज़ को आप लोग वहाँ पे, जिन बच्चों को फार्मूलाज पसंद है वो उसके ज़रिए करें, जिनको ये स्टेप पसंद है वो इसके ज़रिए करें। जी, हमारे पास देखें जी, गिवन हमारे पास क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा की रेशो क्या होती है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे वैल्यू है 12/13। इसका मतलब है कि आपको जो परपेंडिकुलर गिवन दिया हुआ है वो 12 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका 13 है। तो बच्चे आपने क्या फाइंड करनी है? बेस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या आ जाएगा? 13 का स्क्वायर। बेस आपने कैलकुलेट करनी है और परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 169, ये 144 उधर जाके माइनस के इज इक्वल्स टू दिस। तो बच्चे बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी
25 विद स्क्वायर। तो यहाँ पे b शुड बी इक्वल टू आ जाएगा 5 के। विद पॉजिटिव नेगेटिव आप लोग इसको ले सकते हो, बट डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, इसीलिए b की वैल्यू हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे। अब ये मैं इसके ज़रिए सारी वैल्यूज़ को पहले निकालता हूँ, बाद में हम कोऑर्डिनेट के डिस्कशन करेंगे। ले जी, साइन तो हमारे पास गिवन है, अब कोसाइन निकालो। तो वो किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो कॉस थीटा बेस कितनी है? 5 ओवर हाइपोटेन्यूज 13 के। तो जनाब ये इसकी वैल्यू आ गई। अब टेन थीटा निकालो, तो वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो टेंजेंट थीटा शुड बी इक्वल टू साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 ओवर 13 और इसकी वैल्यू 5 ओवर 13। तो ये इससे कैंसिल। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 12 ओवर 5 के। इसी तरह कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? 1 ओवर 10 के। तो ये हो जाएगा 5 ओवर 12। इसी तरह से आप लोग सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालें, तो वो 1 ओवर कॉस के इक्वल होता है, तो वो 13/5 आ जाएगा। और कॉसीकेंट आपका किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो वो आ जाएगा आपके पास 13/12। तो बताएं कैसा क्वेश्चन था? इजी था। तो ये आप लोगों का बाय राइट एंगल, जिसको हम कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, उसके ज़रिए हम लोग इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को, इसको आप कह लें कि ये आपका मेथड M1 है। अब मैं आपको मेथड 2 करवाता हूँ। अच्छा बच्चों, मेथड 2 में क्या आएगा कि गिवन आपको क्या है? साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 12 ओवर 13 के। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग राइट एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो बच्चे यहाँ पे अब आपको फंडामेंटल आइडेंटिटीज वो कह रहे हैं जी कि फाइंड साइन थीटा की वैल्यू ये है, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो लो जी, आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालें। तो हम साइन के जरिए अपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालते हैं। तो मैंने फॉर्मुलेशंस में आपको बताया था कि साइन के जरिए अगर कॉस निकालना हो तो कॉस का फॉर्मूला बनता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बच्चों इसकी वैल्यूज पुट कर दें, तो 1 माइनस साइन की जगह पे 12 ओवर 13 का होल स्क्वायर। अब हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये जनाब आ जाएगा इसके साथ प्लस माइनस, यहाँ पे 169 माइनस इसको सॉरी आप लोग यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आप इसके स्क्वायर्स ओपन कर दें, तो ये इसका एलसीएम कंप्लीट करें। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 169 एज एन एलसीएम। तो 169 माइनस 144। तो इसको जब बच्चों आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25/169 विद स्क्वायर रूट, प्लस माइनस इसके साथ लगा लें आप लोग, ठीक है। और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस का 5 ओवर 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि हम लोग कहते हैं कि अब कॉज आपका पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, तो उसका जो डिसीजन होगा वो आपकी कोऑर्डिनेट करेगी। यहाँ पे आपका जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, इसीलिए इन सब के साथ पॉजिटिव का साइन ही रहेगा, ठीक है। सबके साथ पॉजिटिव का साइन रहेगा। अब देखो जी, हमने कॉज निकाल लिया, तो इसके ज़रिए बाकी सारा का सारा काम हमारा वही सेम है। टेन थीटा किसके ज़रिए निकलेगा? साइन बाय कोस के। आगे फॉर्मुलेशन जस्ट स्टार्टिंग फार्मूलाज की तरफ से है, बाकी काम सेम है। इसी तरह से सीकेंट थीटा निकालना है तो वो 1 ओवर कॉस थीटा, कॉसीकेंट थीटा निकालना है तो 1 ओवर साइन थीटा, और इसी तरह से कोटेंजेंट थीटा निकालना है तो 1 ओवर टेन थीटा आपके पास हो जाएगा। जी कोई मसला हो तो कन्फ्यूजन हो तो लाजमी मुझे इनबॉक्स के अंदर या मुझे जो सा है वो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमें ये पॉइंट समझ नहीं आ रही, मैं इंशाल्लाह वो चीज़ आपको ज़रूर करवाऊँगा। जी तो स्टूडेंट्स, बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर इसका 5 आता है, 4 का ही, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड। बच्चे वो कह रहे हैं जी कि इसका जो थीटा है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो आप मुझे यहाँ पे बताइएगा कि साइन अगर नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होता तो ऑब्वियसली साइन नेगेटिव किस में होता है? फोर्थ में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जितने भी इससे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालेंगे वो तमाम के तमाम हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन के ज़रिए सिर्फ कोस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव निकलेगा, बाकी सारे नेगेटिव निकलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम फॉर्मुलेशंस के ज़रिए ही कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को इसके ज़रिए करना चाहते हैं तो आप इसके माइनस को इग्नोर करेंगे, यानी कि ठीक है माइनस को इग्नोर करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो मैं फार्मूला लगाता हूँ
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बच्चों इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करें, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 1 माइनस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो कॉस ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 2। तो इसको भी आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आएगा विद पॉजिटिव नेगेटिव साइन, बट थीटा किस में है, फोर्थ में है, तो आपका कॉस थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे आप आगे लाजमी मेंशन कीजिएगा कि थीटा इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद में हम लोग किसको निकालते हैं, टेंजेंट को और बाकी चीज़ों को। तो ले जी कॉस के ज़रिए इसका रेसिप्रोकल निकालें सीकेंट, तो वो आपका स्क्वायर रूट 2 निकलेगा और उसके साथ भी बिल्कुल यही रेफरेंस आपका रहेगा। उसके बाद हम लोग निकालते हैं टेंजेंट थीटा को, तो टेन थीटा शुड बी इक्वल टू साइन बाय कॉस। तो बच्चे यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट करें माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और कॉस की वैल्यू पुट करें, तो ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, 1 को 1 पे डिवाइड करें तो आपके पास 1 आएगा विद नेगेटिव साइन, और इसके साथ ये नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि फोर्थ में ये भी नेगेटिव ही होता है। इसके बाद में कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालें, वो भी नेगेटिव 1 रहेगी, और साथ में फिर आपने कॉसिकेंट थीटा निकालना है जो कि 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये बच्चों आज का हमारा काम था कि जिसके अंदर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को हम लोगों ने कंप्लीट किया इंशाल्लाह। और इसके जैसा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको कोशिश कीजिएगा कि उसकी प्रैक्टिस आप लोग खुद से करें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह उससे रेलिवेंट जो भी चीज़ होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।